वक्त जो अहम खबर आ रही है उस तक आपको ले चलते हैं। सबसे पहले रेप मामले में कानून में बदलाव को मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि बलात्कार के मामले में कड़े होंगे कानून। कैबिनेट की बैठक हुई थी महिला सुरक्षा को लेकर और उसके बाद वहां से ये खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, ऑर्डिनेंस आना है। आपको बता दें कि रेप हत्या के केस में कम से कम 20 साल की सजा होगी। आरोपी को ताउम्र जेल की सजा हो सकती है, यानी कि मरने तक जेल की सजा हो सकती है। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। गैंगरेप के बाद हत्या पर फांसी की सजा की भी बात की है। वर्मा कमेटी की रिपोर्ट पर ये कैबिनेट में पूरी चर्चा हुई है। उसके बाद अध्यादेश लाने को सरकार ने मंजूरी फिलहाल दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, कुछ को छोड़कर बाकी सभी जो सुझाव दिए गए हैं इस पैनल के जरिए उनको मंजूर कर लिया है कैबिनेट ने। देखिए कादम्बनी, आज सूत्रों ने हमें बताया है कि विशेष तौर पर आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें जस्टिस वर्मा कमेटी ने अपनी तरफ से क्रिमिनल लॉज में संशोधन को लेकर जो सिफारिशें रखी थी सरकार के सामने, उन पर गंभीरता से विचार किया गया है और सरकार ने बहुत हद तक सिफारिशों को पर विचार करने के बाद अपनी रजामंदी जताई है। कुछ सिफारिशों को मान लिया है सरकार ने, जिसको कि ऑर्डिनेंस के जरिए उसको बहुत जल्दी लागू किया जाएगा। संभव है कि सोमवार तक राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ऑर्डिनेंस को इन्फोर्स माना जाएगा, उसे लागू किया जाएगा। और लेकिन कुछ सिफारिशें हैं जिनको नहीं माना गया है। 3-4 बातें निकल कर सामने आ रही हैं कादम्बनी। पहली बात यह है कि नए सिरे से रेप को परिभाषित करने का फैसला किया है कैबिनेट ने। यानी पहले जिन एक्ट्स को रेप के दायरे में माना जाता था, अब उसको नए तरीके से डिफाइन किया गया है और बहुत सारे नए प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिससे कि रेप को परिभाषित करने के लिए जो प्रॉब्लम, जो जिस तरह की समस्या लड़कियों को झेलना पड़ता है यौन शोषण से लेकर, उसको सही तरीके से एड्रेस किया जा सके। दूसरी बात, सूत्रों ने हमें यह भी बताया है कि कुछ नए अपराध जो होते हैं महिलाओं के खिलाफ, उनको क्रिमिनल लॉज के दायरे में शामिल किया गया, जैसे वॉयरिज्म है, स्टॉकिंग है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं लड़कियों को और महिलाओं को झेलनी पड़ती हैं हर दिन। इनको भी अपराध के दायरे में पहली बार शामिल किया गया है। तीसरी बात, मैरिटल रेप के बारे में जस्टिस वर्मा ने अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिशें रखी थी, इस पर चर्चा हुई है, लेकिन कैबिनेट फिलहाल तैयार नहीं दिखती है इस सिफारिश को मानने के लिए। यानी शादी के बाद अगर कोई पति अपने पत्नी पर यौन शोषण करता है तो उसको शामिल नहीं करने का फैसला फिलहाल कैबिनेट ने किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कादम्बनी ये अभी तक निकल कर आ रही है कि जो मौजूदा कानून है उसको और सख्त बनाने पर लगभग सभी मंत्रियों ने एक शब्द में ये मांग यहाँ पर रखी थी कैबिनेट में, जिसको प्रधानमंत्री ने मान लिया। बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। और कड़े कानून अब बस कुछ ही दिनों की अब बात है, कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। जो ओरिजिनल सुझाव थे उनको मुख्य तौर पर स्वीकृति दे दी गई है। उम्मीद कर रहे थे कि सरकार सीबीआई को और प्रभावी, प्रामाणिक और स्वायत्त कैसे बनाया जाए, इसके संबंध में जो सुझाव आए हैं उसके बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया देती, लेकिन सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर आपने ये जन लोकपाल बिल रखा है, क्या उसमें सीबीआई है? क्या उसमें सीवीसी है? Select committee suggested that right from Prime Minister, Speaker, Leader of the Opposition and Chief Justice, they should identify the name and it should be approved by the President, which the government has agreed. मुझे लिखकर देने के बाद भी आज करीब 1.5 साल होने आया है, उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। तो कुछ बदलावों के साथ कैबिनेट ने सेलेक्ट कमेटी के सुझावों वाले लोकपाल बिल को मंजूरी दे दी है। अगर आपको भ्रष्टाचार सताता है, अगर आप पिछले 2 सालों से लोकपाल बिल की मांग करने वालों में शामिल रहे हैं, अन्ना हजारे की रैलियों में गए हैं या टीवी पर देखकर या अखबारों में पढ़कर इसका
ट्रैक रख रहे हैं तो आपको अब तक पता चल चुका होगा कि कौन से अहम सुझाव माने गए हैं और कौन से ठुकराए गए हैं। जैसी आशंका थी, सीबीआई को स्वायत्तता नहीं दी गई है, लेकिन क्या सच में आपको उम्मीद थी कि सत्ता में बैठी कोई भी पार्टी सीबीआई को इंडिपेंडेंट होने देगी? अधिकारियों को अपनी सफाई देने का मौका दिया जाएगा? राजनीतिक पार्टियां लोकपाल के दायरे से बाहर रहेंगी। प्राइम मिनिस्टर को लोकपाल के दायरे में रखा गया है। अगर मामला बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, एटॉमिक एनर्जी, विदेश नीति और पब्लिक ऑर्डर का ना हो तो ये बिल अब राज्यसभा में जाएगा पास होने के लिए और उसके बाद एक बार फिर से लोकसभा में, क्योंकि इसमें पहले के मुकाबले कई बदलाव हो चुके हैं। अन्ना हजारे ने इसे छलावा बताया है, लेकिन उन्हीं की सहयोगी हैं किरण बेदी, जो कह रही हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में ये एक अहम कदम जरूर है। दूसरी तरफ पूर्व टीम अन्ना और मौजूदा आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं, जो कह रहे हैं कि ऐसे कमजोर लोकपाल बिल की जरूरत ही क्या है, इससे भ्रष्टाचार हटाने में कोई मदद नहीं मिलने वाली। बीजेपी को भी बिल के इस मौजूदा स्वरूप में समस्या है रिजर्वेशन को लेकर, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बिल से क्या कुछ भी हासिल नहीं हुआ? क्या एक कदम भी आगे नहीं बढ़े? क्या पूरे सरकारी तंत्र को यह एहसास नहीं हुआ कि आज के आई मी माई सेल्फ के सामाजिक माहौल में भी एक आंदोलन खड़ा हो सकता है? आज प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे इस पूरे लोकपाल आंदोलन से क्या खोया क्या पाया। खास मेहमान हमारे साथ, आपको पहले बता दें, दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ जोगिंदर सिंह हैं, फॉर्मर डायरेक्टर हैं सीबीआई के। हमारे साथ वसीम अहमद हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ विनीत नारायण हैं, एडिटर इन चीफ हैं काल चक्र के। और अभय दुबे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीएसडीएस के संपादक हैं। नोएडा से हमारे साथ प्रशांत भूषण जुड़ रहे हैं और वकील हैं और आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं। तरुण विजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। तो सभी खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले हम वैसे प्रशांत भूषण के पास ही जाना चाहेंगे। प्रशांत जी, जिस तरह से आपकी पार्टी की तरफ से ये बयान आया है कि इतना कमजोर बिल होने से तो बेहतर था कि बिल नहीं होता, क्या समस्या नजर आ रही है? जैसे किरण बेदी ने कहा है कि एक कदम आगे तो बढ़े, तो कहीं तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। देखिए, लोकपाल की जरूरत क्यों थी और लोकपाल का क्या सोच थी? लोकपाल की जरूरत इसलिए थी क्योंकि जो भ्रष्टाचार की जांच एजेंसियां हैं वो सरकार के ही तहत हैं और वो सरकार की भ्रष्टाचार की तहकीकात करती हैं। तो जो एजेंसी उन्हीं मिनिस्टरों के नीचे हो, वो अपने बॉसेस की तहकीकात कैसे स्वतंत्र तरीके से कर सकती हैं? ये समस्या बार बार हम लोगों को दिख रही थी। और दूसरा, सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है राजनीतिक पर्पसेस के लिए, विपक्षी दलों को अपने पास खींचने के लिए, जैसे हमने मायावती के केस में या मुलायम सिंह के केस में देखा। तो इसलिए जरूरत ये थी कि एक स्वतंत्र जांच एजेंसी बने जो सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र हो, और यही लोकपाल की डिमांड थी कि लोकपाल एक स्वतंत्र जांच एजेंसी होगी, यानी कि उनको जांच करने का पूरा अधिकार होगा। अब इन्होंने जो बिल बनाया है उसमें लोकपाल को जांच करने का अधिकार नहीं दिया है। वो कहते हैं आप कुछ इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन जो जांच होती है जिसमें कि सर्च और सीजर और अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन, वो सब आपको करवाने के लिए सीबीआई के पास जाना पड़ेगा। और सीबीआई को उन्होंने सरकार के ही कब्जे में छोड़ दिया है, सीबीआई को कोई स्वतंत्रता नहीं दी। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है, जो बिल्कुल मूल समस्या है। उसके अलावा इन्होंने उसका प्रोसीजर ये कर दिया कि आप एफआईआर दर्ज करने से पहले ही उस भ्रष्ट अफसर की बात सुनेंगे, उसको नोटिस देंगे। यानी कि इससे पहले कि आपके पास कोई अधिकार आए जांच करने का, क्योंकि एफआईआर से ही जांच का अधिकार मिलता है, उससे पहले आप उसको सुनेंगे जिससे कि वो सारे सबूत नष्ट कर दे। तो आपने उसका इन्वेस्टिगेशन को क्रिपल कर दिया, सीबीआई के भी। और उसके अलावा जो जो चीजें हम लोगों ने मांगी थी, जो अन्ना हजारे ने जब अपना अनशन किया था और जो सारे दलों ने मिलकर एक जॉइंट रेजोल्यूशन पास किया पार्लियामेंट में कि एक तो सारे सरकारी अधिकारी की जांच लोकपाल कर सकेगा, वो नहीं कंसीड किया गया। दूसरा, उन्होंने उस समय बोला था कि भाई लोकायुक्त भी सब राज्यों में इसी ढांचे पर बनाया जाएगा, वो भी नहीं कंसीड किया गया। तीसरा, उन्होंने बोला था
कि सिटीजन्स चार्टर भी लोकपाल के तहत होगा, वो भी नहीं कंसीड किया गया। ठीक है, तो फिर आपने ये छुटपुट कुछ चेंजेस उसमें कर दिए। जब आपने उसको इन्वेस्टिगेशन की पावर ही नहीं दी तो फिर उससे क्या फायदा होगा? ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर ए टू जेड आपका कहना है कि ये पूरा का पूरा जो लोकपाल जो सरकार लाने जा रही है ये फेलियर है। हाँ, मुझे तो यही लगता है कि इससे बल्कि भ्रष्ट अफसरों को और संरक्षण मिलेगा। हाँ। क्योंकि अब आपने जो पहले इन्वेस्टिगेशन हो सकता था, हाँ। कि बगैर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे, बगैर उस अफसर को सुने आप कम से कम इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे। ठीक है। आज तो आप इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते बगैर उस अफसर को पहले नोटिस दिए। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.